सीधी जिले के चुरहट विधानसभा से विकास कार्यों में गड़बड़ी की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां ग्राम खेरा घुंघटाहा रोड का निर्माण कार्य महीनों से ठप पड़ा है। वजह किसानों को उनकी अधिग्रहित जमीन का मुआवजा आज तक नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक साल 2019 में PWD विभाग ने करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपए रेवेन्यू विभाग को किसानों के भुगतान के लिए सौंपे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक यह रकम किसानों तक नहीं पहुंची। नतीजा करीब 20 किसानों ने सड़क निर्माण का काम रुकवा दिया। मामला तब और गर्मा गया जब क्षेत्र के सांसद राजेश मिश्रा ने खुद मौके पर अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में जो हुआ उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। अधिकारी एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आए और PWD के SDO ने खुलकर सच्चाई सामने रख दी। सांसद ने भी मंच से साफ कहा उन्हें पूरे मामले की जानकारी है और रेवेन्यू विभाग में किस स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है वो सब उजागर कर सकते हैं। इसके बाद रेवेन्यू विभाग को जमकर फटकार लगाई गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सांसद के जाते ही जिला पंचायत CEO और SDM चुरहट ने PWD SDO के बहस शुरू कर दी। आरोप है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए SDO को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, जिला पंचायत CEO ने कलेक्टर को फोन कर पूरी घटना की गलत तस्वीर पेश की और यहां तक कह दिया कि SDO ने सांसद से बदसलूकी की, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। यानी साफ है, सिस्टम में गड़बड़ी उजागर करने वालों को ही गलत साबित करने की कोशिश हो रही है। अब बड़ा सवाल, क्या किसानों को उनका हक मिलेगा या फिर सच बोलने वालों को ही दबाया जाएगा? दे चुका हूं मैं किसानों को, खाते भी दे चुका हूं। हर पोजीशन पे उस युवक को आकर के खड़े होना है, पता है आपको? पॉइंट ये है कि तुमने मेरे से परसों बात हो रही मेरी, तो आपने क्यों नहीं बताया? यहाँ पर आप मेरे वो कर रहे हो, आपको थोड़ी कह रहा हूँ मैं। ये विभागीय तो भीतर कर घर में तुरंत बनवा हम भी तो जमा करते हैं आपके दोबारा की बात आई तो रिटायरमेंट में तो यही तरीका सीखा आपने। ठीक है, हम पूरा काम कर रहे हैं, हमारे 6 साल से रोड नहीं बन रही है, आप हमारे ऊपर डाल रहे हैं। अरे भाई, भू अर्जन करवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। SDM आकर के नहीं आता, तुम हर चीज लेकर के आओगे मुद्दे पर, पता है तुम्हें? बताइए ना, हम तो खाता भी बैंक का दिए हुए। तो बताओगे तब ना, कितनी बार बताया? रोज की खपड़ी कर रहे हो। बता रहा है इसको भाई, 20 दिन तो मुझे हो गया ज्वाइन किए। 20 दिन में नहीं तो 6 साल से जो चीज चल रही है तो 20 दिन में आपके नॉलेज में नीचे वालों को भी तो पता हो। मैं तो हूँ साल भर से, मुझे तो नहीं पता। मेरे को सर जो जानकारी है उसका धारा 11 कम्युनिकेशन हब के इधर का मुझे नहीं पता था। तो सर इसका तो बहुत पुराना केस चल रहा था सबसे, मतलब आप मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक कह रहे हैं। इस रोड की न बनने में सर्वाधिक अगर किसी का दोष है, सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, तो रिमूव इतने ज्यादा है कि मैं अंदर से खोल दूंगा तो आप भी आश्चर्यचकित सर इधर का पेमेंट दिखवाता हूँ, उधर का पेमेंट और इधर का भी सर धारा 11 को 2 महीने हो गए आज से। नहीं इत्तेफाक से 27 फरवरी को हुआ है पब्लिकेशन, 27 फरवरी को हुआ है। पब्लिकेशन की डेट से, करेक्ट सब की डेट से पब्लिकेशन डेट, गजट नोटिफिकेशन का डेट मान लिया था। तो उसका कितना समय लगेगा सर? वो 27 अप्रैल को। मुझे इस रोड को मई में CM साहब आ रहे हैं, उनके हाथ से इसको रोका। वो धेम शुक्ला काम नहीं, ये मैंने आपको आज टारगेट सेट कर दिया। अब आप मैं नहीं जानता, CM साहब के उसमें हमने जुड़वा दिया। बाकी सर हमने 750 मीटर रोड उसको जुड़वाया ना, क्यों CM साहब? नहीं, अपन आपसी सहमति वाला इसमें क्यों नहीं? आपसी सहमति किया था तो पिछले SDM साहब ने उसको बोला कि वो इसमें सर जबरदस्ती नहीं कर पाए, उन्होंने खाली उसका प्रकाशन इसमें एक चीज आप जब आए थे साहब, जब पिछली बार आप भूमि पूजन कर गए थे, तब से दुर्भाग्य है कि आज तक राजस्व विभाग का कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया कि ठेकेदार को क्या दिक्कत है कि क्या दिक्कत नहीं है। तहसीलदार साहब आप आए थे, हम डाइवर्सन में मिट्टी डाल रहे थे, याद है आपको? रात को तो आपने सिर्फ इतना पूछा था कि मिट्टी डालने की परमिशन लिए हो कि नहीं लिए हो। इसके अलावा हमने आपसे बताया, हमने आपसे, आप खैर रुके भी नहीं। काम भी हुआ है, मैं पर्सनली अपने विश्वास पर लोगों से करवा रहा हूँ। मैं बात बताया करिए। नहीं वो रोड वहाँ से सर मेरा निवेदन ये था कि इसमें प्रक्रिया में टाइम तो लगता है, 60 दिन बाद ही करेंगे। एक ही किसान है, यदि उसको ये लोग कन्विंस करें तो इनकी बात मान लेगा। हमारा पैसा जमा शासन के पास, जब भी अवार्ड होगा तो मुआवजा उसको शासन देगी ही देगी। हमने तो जमा कर रखा शासन के खाते में 1 करोड़ 12 लाख रुपए मैंने 6 साल से दे रखे। मुआवजा तो 70 लाख बना है। ये है, इधर आइए सामने। सर मेरा निवेदन, नहीं ये तो नहीं रोक रहे सर, ये नहीं रोक रहे, ये तो बोले काम करिए, तो वो भी नहीं रोक रहे, वो नहीं काम, लाठी चलाने को। जस्ट 1 मिनट, मुझे ये बताइए कि पुल के एक हो गया लेफ्ट साइड में जहाँ हम लोग बैठे
बैठे हुए, राइट साइड की बात, राइट साइड की बात करो। लेफ्ट वाले में आपका पेमेंट का इशू है। इसमें पेमेंट हो आपने कर चुका लेकिन उनको मिला नहीं। अवार्ड हो चुका है और पेमेंट का इशू है। जी हाँ। अब राइट साइड में धारा 11 तो पब्लिकेशन प्रकाशन हो चुका, 19 का होना है। ठीक है। अरे भाई धारा 11 के बाद बहुत सारी, धारा 11 से लेकर 19 तक चलना पड़ेगा। 11 के बाद 19 ही होगी। नहीं, बीच में भी है रिहेबिलिटेशन का, मान लीजिए करना हुआ तो ठीक है। तो जो एक्ट नहीं वो नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब पॉइंट ये है कि जो प्रोसेस है उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। सर मेरा निवेदन यही था कि प्रोसेस का फॉलो होगा, इसमें जो इशू है जनता को नहीं है, तो यदि उसको राजस्व वाले बोले किसान को कि पैसा है काम करने दो, तो वो काम करने है कि काम हो जाए। अब तो वो हमारी बात नहीं सुनेगा, आपकी बात सुनेगा। मेरा ये कहना हमने करा है, सिगरौली उन्होंने ऐसे करा दिया। एक सिगरौली में रोड है, लवार कोरसर, वो ऐसे ही हुआ। ऐसे वही सेम है, इनको मालूम है। हमने सब व्यक्तिगत वो करा दिया, पर्सन मुआवजा तो बाद में दिया, मुआवजा दिलवा दिया सब। नहीं, यदि ऐसा चीज थी, एक किसान था तो ये आपसी क्रय नीति में क्यों नहीं गए थे? आपसी क्रय नीति का आवेदन लगाया था उस किसान का भी, उसका एक ही नाम से था। उसने कुछ फिर जालसाजी करके पिछले एसडीएम के टाइम पे उसने भी 3 नामांकन करा लिए अपने बच्चों के। नहीं खुलवाइए ये सब चीजों को बनना बोला आपके नीचे कमला तहसीलदार से लेकर के नीचे पटवारी मिला करके एक ही जमीन का 10-10 लोगों के नाम कर दिया। मैं वही बोल रहा था, जैसे कुछ बदमाशियां हुई है यहाँ। अब यहाँ उसको- सर ये हुआ उसकी लड़ाई लड़ने जाएंगे फिर टाइम लगेगा। छोटे छोटे प्लॉटिंग करके छोटे छोटे मतलब वो रजिस्ट्री करा